दर्शकगण, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम उस एक भाषण से करेंगे जिससे पीएम नरेंद्र मोदी की कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की। प्रियंका गांधी वाड्रा का वो एक भाषण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर कायर कहता हुआ नजर आता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को खतरे में डाला और लोकतंत्र को खतरे में डालते हुए राजतंत्र यहाँ पर फैलाने की कोशिश की। जनता के दुखों को यहाँ पर उनके हाल में ही छोड़ा, यहाँ पर उनकी मुश्किलों को और बढ़ाया। महंगाई हो, रोजगार हो या फिर यहाँ पर इंसाफ की बात हो, सीधे तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इंसाफ की, न्याय की बात कभी नहीं की। जिसके बाद सड़कों पर रोती बिलखती यहाँ पर जनता सीधे तौर पर नजर आती है। कई मुद्दे ऐसे सामने आए जिससे देश की स्थिति साफ तौर पर नजर आती है। इसमें महिला पहलवान खिलाड़ियों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मुसलमानों का मुद्दा और समुदाय के नाम पर हिंसा भड़काने का मुद्दा, जिससे सीधे तौर पर जनता की ही मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए और अपने भाई राहुल गांधी को इंसाफ दिलाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे तौर पर राजघाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी और अपने इन बयानों में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बताया। क्या कुछ यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, देखिए रिपोर्ट। कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है? क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है? तो ये आदमी क्या कर रहा है? ये आपकी आवाज उठा रहा है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि गरीबों को अपना हक दो, नौजवानों को अपना हक दो, महिलाओं को अपना हक दो। यही तो कह रहा है। और हक क्या है? हक ये है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए, किसी बड़े उद्योगपति के हाथ में नहीं जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। ये है आपका हक। उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप समझिए, ये एक इंसान की बात नहीं है, ये एक राहुल गांधी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है तो हम किस बात की को बचाने की कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? लोकतंत्र क्या होता है? खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ। यही तो लोकतंत्र है कि आपको कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई हमारे लिए ये क्यों नहीं किया, इतनी महंगाई क्यों है, हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाए। लेकिन आज यही हक आपसे छीना जा रहा है और आपका ध्यान इधर उधर भटकाया जाता है और इतनी चीजों को फैलाया जाता है जो सच नहीं है, झूठों को फैलाया जाता है। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं। ये ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता भी है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है, तो जनता इसके साथ चली जा रही है। तो घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है।
क्या किया सुन लीजिए। एक तरफ से हंसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा। जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई, आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद कचहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए। 1 साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया। फिर वापस कब गए केस खुलवाने के लिए? राहुल गांधी के संसद में अडानी पे के भाषण देने के 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद वो आदमी वापस जाता है, कहता है केस खोल दी, सुन लीजिए अब हम तैयार हैं। 1 महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलेगी। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। जैसे कि आपने प्रियंका गांधी वाड्रा को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने मेरे भाई को यहाँ पर कैसे फंसाया और अभी तक यहाँ पर मानहानि केस में राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर हैं, जो अभी तक इन तमाम मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। गौतम अडानी का मुद्दा हो, राहुल गांधी का मुद्दा हो, या फिर यहाँ पर किरण पटेल या फर्जी डिग्री मामला, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी साधी हुई है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन मुद्दों को लेकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को चुनौती दी है। इस खास रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम और विषयों के साथ ऐसे ही आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।